रामगंज में जर्जर इमारत गिरने से मची हलचल, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जयपुर रामगंज लाडली जी का खुर्रा के पास आज एक जर्जर इमारत गिरने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और राहत कर्मी पहुंच गए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही सतर्कता शाखा के उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और उपायुक्त पूजा मीना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत कार्यों की निगरानी की और सुरक्षा का जायजा लिया। निगम के कर्मचारी तेजी से मलबे को हटाकर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं। घटनास्थल पर उपस्थित हेड कांस्टेबल मालीराम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक घायल व्यक्ति को मलबे से निकाला और तुरंत उसे एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। उनकी त्वरित कार्रवाई से व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी और इसे गिराने की योजना बनाई जा रही थी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए गए हैं और निगम द्वारा ऐसे अन्य जर्जर भवनों की पहचान करने का कार्य जारी है। जयपुर शहर में लगातार जैसे बारिश ने अपना कहर बरपाया है, तो वहीं जयपुर शहर के अंदर लगातार जो जर्जर जो इमारतें हैं, कई इमारतें ऐसी हैं जो कुछ दिनों के अंदर लगातार वो गिरने का सिलसिला जारी है। अभी हम मौजूद हैं रामगंज बाज़ार में, जो अली चिकन है, जस्ट उसके बगल में एक मकान था जो कि जर्जर अवस्था में था, वो कहीं ना कहीं गिर गया है, जिसमें जो सूत्रों की माने तो एक जो व्यक्ति था वो घायल हुआ है। वो अभी एसएमएस में उनको पहुंचा दिया गया है। निगम के और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। निगम के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा हम उनसे भी कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या रहा होगा। और सर, ये अभी जैसे अभी टीम पहुंची है निगम की और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आगे अभी ऐसी कोई और भी बिल्डिंगें हैं जिनमें हादसा होने की संभावना है, तो क्या कार्रवाई होगी आगे जाके? ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जयपुर के अंदर। जयपुर को बसे हुए 300 साल हो गए। जयपुर में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जो जर्जर अवस्था में है, और जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ पे जेसीबीज वगैरह नहीं पहुँचती, आदमी नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे अब ज़्यादा के कार्रवाई कर रहे हैं। अब इस बार बरसात इतनी हुई है कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। डेली बरसात हो रही है। जैसे अभी लगातार ये कई बड़े हादसे ऐसे बिल्डिंगों के हुए हैं, पर आप लोगों ने जागरूकता दिखा के काफ़ी लगातार हमने सबको नोटिस दे दिए हैं, पहले से ही दे दिए हैं। करीब 70-80 दुकान हैं जिनको नोटिस दे रखे हैं, लेकिन लोग बागों का मूड बनता नहीं है, फिर अब हमारे को तोड़नी पड़ती है, तो उसको कर रहे हैं। तो अभी जैसे अब ये हादसा हो गया है, तो अब जैसे काफ़ी ताज़ा में ये चीज़ मामला हुआ है, कई मामले ऐसे हुए हैं, अब आप लोगों की तरफ से क्या कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी करोगे? बड़ा कदम चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। अपने एक दो बिल्डिंग अपन डेली हटा रहे हैं, अपन डेली गिरा रहे हैं, जितना पोर्शन है उतना हटा रहे हैं, अपन डेली हट रहे हैं। ये देख सकते हैं विजिलेंस की जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हम डेली ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित करके पहले नोटिस दिया जाता है, अगर नहीं मानते हैं तो उसको गिराने की तैयारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मालीराम जी, हम बात करेंगे जिस टाइम वो पहुँचे उस टाइम क्या स्थिति थी और क्या मामला था पूरा। मालीराम जी, पहले तो आप जैसे यहाँ पहुँचे सूचना के बाद में क्या स्थिति रही टाइम जैसे आप पहुँचे? सर, भीड़ भाड़ हो रही थी, तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँच करके जो दबे हुए थे, जिनके एक प्रभाव से मैंने उसको एसएमएस भिजवाया। बाकी मैं फिर उसके अंदर मलबा के अंदर दबे हुए और कोई व्यक्ति तो नहीं है, उसके अंदर देखना करना ये करने लग गया और उच्च अधिकारियों को इतला दी, जिसमें उच्च अधिकारी सभी रामगंज सीओ साहब, हमारे इंचार्ज साहब रामगंज और सभी अधिकारी जैसे नगर निगम के हैं, मीडिया कर्मचारी, बचाव वाले हैं, सभी यहाँ ये फायर ब्रिगेड वाले सभी। जैसे वो जो व्यक्ति था जिसको आपने हॉस्पिटल पहुँचाया, तो उसको कितनी चोट लगी है शायद आपने देखा? सर, ब्लड आया हुआ था, चोटें गंभीर थी। उस टाइम तो ऐसा जल्दीबाजी के अंदर मैं भी था कि भाई और किसी का हादसा तो नहीं हुआ है। उस मलबे के अंदर मैं तुरंत प्रभाव से उसको पब्लिक द्वारा उसमें गाड़ी में दिलवा करके भिजवा दिया। ऐसा तो नहीं है कुछ मलबे में और लोगों की दबे होने की आशंका लगती है आपको? ऐसा तो सर हमने देखा है, रात कार्य वालों ने देखा, अभी तक तो कुछ लग रहा नहीं, फिर भी हम जानकारी कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, इनको देख रहे हैं, और तो ऐसा कोई अभी तक ऐसा सुराग मिला नहीं है सर। ये हमारे साथ मौजूद हैं हेड कांस्टेबल मालीराम जी, जिन्होंने अपनी जागरूकता के तौर पे फटाफट जो आते ही इन्होंने पहला जो काम किया, जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस।